जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विड्स फॉर यू में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बिल कैलकुलेट करने के तरीके के बारे में। तो मुतल्लिका सारिफ़ का नाम, पता और उसकी डिटेल वगैरह बिल की इस जगह पर मौजूद होती है, जो भी जिसके नाम मीटर होता है। इसके अलावा जिस माह का मुतल्लिका मंथ का बिल है वो यहाँ लिखा होता है, जो कि आपके लिए जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका बिल है किस माह का। तो इसके अलावा बिल में दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होते हैं मुतल्लिका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आपकी, जैसे कैपको, लेस्को, आइस्को, उसके चार्जेस जो कि इस जगह पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं जो कि मतलब कि तकसीम कर कंपनी के पास नहीं जाते, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुतल्लिका कंपनी के चार्जेस के बारे में। तो मुतल्लिका कंपनी के चार्जेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको रवा माह इस्तेमाल होने वाले अपने यूनिट्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि आपके रवा माह में आपने कितने यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल किए हैं। और जो आपके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स हैं वो मुतल्लिका तकसीम कार कंपनी के चार्जेस के सबसे ऊपर लिखे होते हैं इस जगह पे, जहां आपके रवा माह में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स के बारे में लिखा जाता है। और उसके अलावा 3 फेज़ के पीक और ऑफ पीक यूनिट्स के बारे में इस जगह पर बताया जाता है। तो जो कि 3 फेज़ में पीक ऑफ पीक टाइम वो होता है, लेकिन ये सिंगल फेज़ में नहीं होता। तो चलिए आज हम बात करते हैं मतलब कि बिल आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो जो यूनिट्स की कीमत होती है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो यूनिट्स के बिल्कुल नीचे इस जगह पर लिखी जाती है। और लेकिन 3 फेज़ का जो पीक का यूनिट्स होते हैं उन्हें उनकी डिटेल यहाँ लिखी जाती है और उन्हें इस तरह पीक पर यूनिट रेट के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि तकरीबन इसकी ये प्राइस बनी है। और ऑफ पीक को ऑफ पीक यूनिट्स रेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है और इन दोनों का जो जमा करेंगे मजमुआ आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। जी ये देखिए ना, इस जगह पर ऑफ पीक। और इसके अलावा आपके बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो अपनी अपलोड की थी और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में बताया था। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो मुतल्लिका पिछले माह में आपकी इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के ऊपर पर यूनिट के रेट के हिसाब से हुकूमत चार्ज करती है और उसकी डिटेल यहाँ नीचे लिखी होती है। इसके अलावा इसमें क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, इसके बारे में भी मैंने आपको तफसीलन बताया था, वो यहाँ चार्ज होती है, जो कि मुतल्लिका माह के यूनिट्स के ऊपर फ़िक्स चार्जेस होते हैं। तो इन सब का मजमुआ मतलब कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट का मजमुआ, इनके ऊपर जो फेडरल कॉस्ट से सरचार्ज होती है वो होती है तकरीबन 1.5% या 0.43% चार्ज होती है टोटल, जो कि यहाँ लिखी जाती है। तो इन सब का जो मजमुआ होता है वो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है, जो कि किसी आपके मुतल्लिका तकसीम कार कंपनी के चार्जेस होते हैं। इनमें कोई भी गवर्नमेंट के चार्जेस शामिल नहीं होते, ये आपने पे करना होते हैं, जो कि इस जगह पर आपका मजमुआ सबको जमा करके लिखे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम गवर्नमेंट के चार्जेस की। गवर्नमेंट के चार्जेस में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि आपके मुतल्लिका महीने में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के ऊपर 1.5% के हिसाब से चार्ज की जाती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है ना, ये मतलब कि बिजली बनाने के जो खर्चात वगैरह आते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट 1.5% फी यूनिट्स जो आपके मुतल्लिका इस्तेमाल शुदा यूनिट्स उनके ऊपर चार्ज करती है और उनकी कास्ट को इस जगह लिखा जाता है, जो कि आप मतलब कि आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा बिल में जो है ना आपके 35 रुपये टेलीविज़न फ़ीस शामिल की जाती है और इसको निकलवाने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं जो है ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये तो फिक्स चार्जेस होते हैं 35 रुपये आपके जो है ना, लेकिन इन्हें बिल में से कैसे निकलाना है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो इसके नीचे GST होती है। GST में आपकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, FC चार्जेस मतलब कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस, और इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसके ऊपर 17% चार्ज होती है। और ये जनरल सेल्स टैक्स है, जो कि मतलब कि आपको पता है तमाम लोगों को कि हम टैक्स कितने ज़्यादा अदा करते हैं। तो उनके जो 17% है वो उन सब को जमा करके आपका जनरल सेल्स टैक्स निकल आता है, जो कि इस जगह पर आपका मौजूद होता है। तो इसके अलावा आपके बिल में नीलम झेलम सरचार्जेस मौजूद होते हैं, जो कि इस जगह पर मौजूद होते हैं। ये आपके 0.1% पर किलोवाट जो आपके लोड है, या आपके लोड के हिसाब से जो यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए हैं उनके ऊपर 0.1% के हिसाब से चार्ज की जाती है।
जो कि इस जगह पर मौजूद होते हैं। इसके नीचे होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद होती है वो 1.5% होती है, तो वो इस जगह GST ऑन FPA या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन FPA यहाँ पर आपके लिखी जाती है। इसके बाद जो GST है FPA वो इस जगह पर मौजूद होती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी FPA के ऊपर शामिल की जाती है और जनरल सेल्स टैक्स GST भी FPA के ऊपर शामिल किया जाता है, जो कि 17% जो ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं वही यहाँ पे सेम चार्ज होते हैं। और इन सब को जमा करने से आपको जो टोटल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कॉस्ट है वो इस जगह पर आ जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करंट बिल है इसमें आपके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अलावा जो आपकी टोटल बिल था मुतलका तकसीमकार कंपनी का और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टेलीविज़न फ़ीस, जनरल सेल्स टैक्स और नीलम जेलम सर चार्जेस को आपका जमा करेंगे तो आपका जो करंट महीने का बिल है वो यहाँ पर शो होगा। इसके अलावा जो आपके बिल में मौजूद टोटल FPA उसकी अमाउंट इस जगह पर मौजूद होती है। इसमें आपका जो FPA के ऊपर GST और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पीछे हमने बताया जमा होके और FC चार्जेस जो कि फेडरल कॉस्ट के चार्जेस होते हैं उन सब को जमा करने से आपका इस जगह पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आता है। और इस जगह पर आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और करंट बिल या इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट हो या आपका कोई एरियर हो उन सब को जमा करने से आपका करंट महीने का पेएबल ड्यू डेट के अंदर वो इस जगह पर शो होता है कि जिसमें इसके अलावा आपके बिल में लेट प्राइस सरचार्ज शामिल होता है, जो कि मुतलका तारीख के बाद अगर आप बिल जमा करवाते हैं तो आपको वो चार्ज किया जाता है। और ये इन सब का जो है ना वो तकरीबन 10% जो भी पिछली मैंने चीज़ें बताई आपकी उन सब का तकरीबन 10% जो है ना वो LPS चार्ज किया जाता है आपके बिल में। तो जो पेएबल आफ्टर ड्यू डेट है वो उसमें आपका करंट बिल और लेट फीस चार्जेस LPS इन दोनों को जमा किया जाए तो आपका पेएबल आफ्टर ड्यू डेट का बिल जो वो इस जगह पर आपका जमा होता है या इस जगह पर मौजूद होता है। तो जो कि आपकी LPS चार्जेस और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जमा करने से आपका हासिल किया जाता है। तो ये दोस्तों तरीक़ाकार है बिल जमा मतलब कि कैलकुलेट करने का, जो कि ज़रूरी है। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय नेप्रा।